अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को निकालने का नोटिस वापस ले लिया। चीनी कंपनी अनकरीब दासू प्रोजेक्ट पर तामीराती काम दोबारा शुरू करेगी। दासू वाकये के बाद बाहमी मशावरत से तामीराती काम चंद दिन के लिए मुअत्तल किया गया था। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि दासू वाकया पाक चीन दोस्ती और CPEC को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज बम्बीर और मीरपुर में जलसे से खिताब करेंगे। इमरान खान अपोजिशन के लिए NRO का कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे। शहबाज गिल का कहना था कि अपोजिशन के पास रोने और गाली गलौज के सिवा कुछ नहीं बचा। अपोजिशन मुल्क के चारों कोनों से नामुराद होकर अब आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कश्मीर में अवाम को इकट्ठा कर लें। अपोजिशन का मकसद है कि NRO का कोई रास्ता निकले, लेकिन खान ऐसा नहीं होने देगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस की यौमिया तादाद एक बार फिर 2000 से तजावुज कर गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 5.34% हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 21 मरीज इंतकाल कर गए, जिसके बाद कोरोना वायरस से मजमूई अमवात की तादाद 22,781 हो गई। कराची में फिर खतरे की घंटी बज गई। शहर में कोरोना का भारतीय डेल्टा वायरस सरायत कर गया। मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। मरीजों को लियारी जनरल अस्पताल के HDU में दाखिल कर दिया गया। अमले को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। कोरोना की चौथी लहर से CAA कराची के 6 मुलाजमीन भी शिकार हो गए। वैक्सीनेशन से मुतालिक NCOC का बड़ा फैसला। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान सिर्फ एक दिन वैक्सीनेशन बंद रहेगी। फैसले के मुताबिक सिर्फ ईद के पहले दिन वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक के दिन में कमी कर दी गई। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के वाक़यात और खुफिया ठिकाने फाल होने का खदशा है। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं मुल्क में किसी दहशतगर्द तंजीम का ढांचा मौजूद नहीं। दहशतगर्दों के सरगना अफगानिस्तान में बैठे हैं, जिन्हें भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS की मावनत हासिल है। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के खात्मे तक दम नहीं लेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान जामिन नहीं, फैसला अफगानों को ही करना होगा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में बुखलाया हुआ भारत बदअमनी फैलाने की कोशिश जरूर करेगा। दहशतगर्दी के हालिया वाकयात दुश्मन की भौखलाहट का सबूत हैं। नए अफगानिस्तान में भारत का असर और रसूख खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद में अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खैल की बेटी का अगवा और तशद्दुद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। मुजरिमों को 48 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला को हिदायत। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने के इक़दाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला शेख रशीद से मुस्ताफी होने का मुतालबा। रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का मामला इंतहाई हसास है। मुबैना अगवा हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सुफरा की बेटियां अगर महफूज नहीं तो फिर आम लोगों का क्या बनेगा। चीनी ओहदेदार भी दासू वाक़ये की तहकीकात का हिस्सा हैं। तहकीकात आखिरी मराहिल में है। खुफिया हाथों को बेनकाब किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का ऐलान। कहा चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ाई जाएगी। शेख रशीद और चीनी वजीर बराए अवामी सलामती का राब्ता भी हुआ। दोनों वज़रा ने तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक कर लिया। दोहा में तालिबान अफगानिस्तान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात फरीकैन किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। खबर रसा इदारे के मुताबिक काबुल इंतजामिया फौरी जंग बंदी पर जोर देती रही। तालिबान अफगानिस्तान का इस्लामी तर्ज की वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम पर जोर। अमेरिका की पाकिस्तान से एक बार फिर मदद की दरखास्त। ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के फरीकों को समझौते तक पहुंचाने के लिए किरदार अदा करे। अमेरिका मकासद के हुसूल के लिए तमाम फरीकैन के साथ मिलकर काम कर रहा है। सारे डाकू NRO के लिए शोर मचा रहे हैं। इमरान खान का आजाद कश्मीर में खिताब। कहा मेरी जायदाद मुल्क से बाहर होती तो अमेरिका को नहीं का जवाब ना दे पाता। वजीर आजम ने शहीद बुरहान वानी को खराज तहसीन पेश किया। आजाद कश्मीर के शहरियों के लिए रिहायशी मंसूबों और बिला सूद कर्जों की फरहमी का ऐलान। कश्मीर में नून लीग को रोकने की कोशिश की गई तो बहुत बुरा होगा। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब। कहा ये 2018 है ना वो वाली मुस्लिम लीग नून है। इंतकाम की सोच से सिर्फ इमरान खान को सुकून मिलेगा। महंगाई कम नहीं होगी। अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे।
पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी, आज भी है। कश्मीर के जमहूरी हुकूक के लिए जान भी हाजिर है। आसफा भुट्टो जरदारी का आजाद कश्मीर के इलाका कोहाला में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कश्मीर से 3 नस्लों का रिश्ता है। आजाद कश्मीर में अंडर 19 के लोग घूम रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं बिलावल के खिलाफ बात नहीं करूंगा, कोई बिलावल के खिलाफ बात करेगा तो मेरा दिल दुखेगा। हम पर फायरिंग हुई, हम पर पथराव हुआ और पाबंदी भी हम पर लगाई गई। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने खिताब करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम करते हुए खिताब नहीं करूंगा। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अनथक मेहनत, भरपूर लगन और शगुफ्ता मिजाजी से मुनफरिद पहचान बनाने वाली नायला जाफरी इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा तूबा मस्जिद डिफेंस फेज 2 में अदा की गई। इनकी तदफीन काला पुल पर आर्मी कब्रिस्तान में की गई। 60,000 मकामी आज़मीन में से पहला काफिला खुसूसी बसों के जरिए मक्का मुकरमा पहुंच गया। आज़मीन 8 जिलहज को नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। कोरोना वबा के SOPs के तहत मस्जिदुल हराम में सिर्फ आज़मीन को दाखिले की इजाजत होगी। ईद कुर्बान की आमद। खूबसूरत, भारी भरकम और कद आवर बकरों ने मंडियों को 4 चांद लगा दिए। लाहौर की मंडी में मीरा नामी बकरे की अदाएं देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही हैं। ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम। लाहौर, शाहपुर, कांजरा मंडी में बबलू और मस्तू की जोड़ी के चर्चे। T20 में शाहीनों का दूसरा इम्तिहान। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट ने T20 में व्हाइट वॉश पर नजर लगा ली। इंग्लिश टीम ने भी जीत के लिए हिकमत अमली बना ली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे साहम खबर के साथ। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2607 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। पाकिस्तान में कोरोना की आदादोशुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,816 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2607 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 21 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,781 हो गई और मजमूई केसेस 9,89,275 तक जा पहुंचे हैं। कराची में खवातीन के अगवा की वारदातें फिर शुरू हो गई। कराची की दहली कॉलोनी की रिहायशी खातून अगवा के बाद शेखोपुरा में कत्ल कर दी गई। मुलजिमान SSPP AVCC अब्दुल्ला के मुताबिक पुलिस तफ्तीश कर रही है। 4 माह गुजर जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। कराची से बाहर छापे मारे गए थे। मकतूला नाहिद बैंक और घर से सोना भी साथ लेकर गई। कत्ल की इत्तला मिलने पर टीम रवाना कर दी गई। ये तासुर गलत है कि AVCC ने काम नहीं किया। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मिलिट्री एडवांस और खून रेजी के मामले पर दोहा में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। अफगान हुकूमत फौरी जंग बंदी और तालिबान इस्लामी तर्ज की वसीउल बुनियाद हुकूमत पर जोर देते रहे। सिफारती ज़राए के मुताबिक दोहा में अफगान हुकूमत की टीम और तालिबान के दरमियान अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से अहम मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में तालिबान की पेशकदमी और खून रेजी रोकने पर बात हुई। मुज़ाकरात का एजेंडा अफगानिस्तान में जंगबंदी और मौजूदा निज़ाम के मुस्तकबिल का तयन था, जिसमें अफगान सियासी वफ्द की नुमाइंदगी अब्दुल्ला और तालिबान वफ्द की नुमाइंदगी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कर रहे थे। मुज़ाकरात का एक और राउंड बेनतीजा रहा। तालिबान ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामी तर्ज की वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम पर जोर देते रहे। DGFIA ने KCCI की तजवीज़ पर ताजिर बरादरान को जारी होने वाले नोटिफिकेशन और केसेस के समाअत के लिए ऑनलाइन सहूलत फराहम करने पर गौर की यकीन दहानी करा दी। ऑनलाइन इजलास में ताजिर बरादरी से तबादला ख्याल करते हुए DGFIA सनाउल्लाह बासी का कहना था कि इनकी कोशिश है कि ताजिर बरादरी की तजावीज़ पर तवज्जो देने के अलावा जल्द अज जल्द मसाइल भी हल किए जाएं। उनका कहना था कि ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत में रील की हड्डी की हैसियत रखती है। कराची चैम्बर की शिकायत दूर करने के लिए डायरेक्टर FIA सिंध आमिर फारूकी को फोकल पर्सन नामजद कर दिया है। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के अफसरान ने लूट मार शुरू कर दी। प्राइवेट पार्टी बनाकर अगवा बराए तावान कारोबार शुरू कर दिया। तहकीकाती इदारों को अगवा बराए तावान के सबूत मिलना शुरू हो गए। शहरी को अगवा किया गया और फिर रकम लेकर छोड़ दिया गया।
प्रेडी थाने की हुदूद से शहरी को अगवा करने की वीडियो भी सामने आ गई। सब इंस्पेक्टर मुमताज महर के प्राइवेट अफराद के हमरा वारदातों में मुलव्वस होने के शवाहिद मिलना शुरू हो गए। शहरियों से रकम बटोरने के बाद बंटवारा भी किया जाता है। लाहौर के इलाके काहिना में शरपसंदों ने इम्तिहानी मराकज से निकलने वाले सुपरटेंडेंट से कॉपियों का बंडल छीनकर आग लगा दी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कमीशन ने चेयरमैन लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। लाहौर में जराइम पेशा अफराद बेलगाम हो गए। इंटरमीडिएट की इम्तिहानी कॉपियां सुपरटेंडेंट से छीन कर जला दी। सालाना इम्तिहानात की कॉपियों का बंडल काहिना के करीब छीना गया। जराये के मुताबिक शरपसंद अनासर ने सुपरटेंडेंट की मोटरसाइकिल भी जला दी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन कमीशन ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। चेयरमैन बोर्ड, कंट्रोलर इम्तिहानात और दीगर मुतालिका अफसरान ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। DIG ऑपरेशंस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब के नायब वजीर बराए हज की जानिब से ऐलान किया गया कि हज के बाद 25 जुलाई से उम्रे की इजाज़त दे दी जाएगी। नायब वजीर हज के ऐलान के मुताबिक यौमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में नमाज के औकात में भी दुकानें और कारोबार जारी रखने की इजाज़त दे दी गई है। सऊदी ऐवान सनत और तिजारत का कहना है कि कोरोना एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए शहरियों को इंतजार से बचाने के लिए दुकानें खुली रखेंगे। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी से जून तक 6 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए कराची के सारिफीन पर 5.5 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को दरख्वास्त जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा को अप्रैल के लिए 87 और मई के लिए फी यूनिट बिजली 64 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की गई है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 21 पैसे इजाफा मांगा गया है। के इलेक्ट्रिक ने जनवरी से मार्च 2021 की सहमाई एडजस्टमेंट की मद में भी फी यूनिट बिजली 36 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने भी कराची के सिवा मुल्क भर के सारिफीन पर सिर्फ जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के जरिए 13 अरब रुपए की वसूली के लिए दरख्वास्त दे दी है, जिसकी समाअत जुलाई को होगी। शामिल करते हैं दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। न्यूयॉर्क में फ्राइज की एक प्लेट इतनी महंगी है कि इस कीमत में बेहतरीन बिरयानी की 3 देगें बनाई जा सकती हैं। फ्राइज की एक प्लेट की कीमत $200 रखी गई है, जो पाकिस्तानी 34,000 रुपए के बकदर है। रेस्टोरेंट ने $200 की फ्रेंच फ्राइज पेश करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का 10वां एजाज अपने नाम कर लिया है। इस तरह ये दुनिया की सबसे महंगी फ्राइज की प्लेट है। रेस्टोरेंट ने अपनी महंगी तरीन फ्रेंच फ्राइज का ऐलान कौमी फ्रेंच फ्राइज डे के मौके पर किया, लेकिन इस डिश में बहुत नायाब और कीमती तरीन अज्जा शामिल किए गए हैं। इसमें कई तरह की कीमती शराबें, पुराना सिरका, स्विट्जरलैंड का बेहतरीन पनीर शामिल करके 32 कैराट सोने का वर्क चढ़ाया गया है। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। अपनी जानदार अदाकारी से पहचान बनाने वाली अदाकारा नायला जाफरी कैंसर जैसी मूजी बीमारी से जंग हार गईं। अपनी बीमारी को जवाब बनाकर हमदर्दियां समेटने के बजाय नायला जाफरी तनहा मुश्किल हालत से 6 साल लड़ी। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अनथक मेहनत, भरपूर लगन और शगुफ्ता मिजाजी से मुनफरिद पहचान बनाने वाली नायला जाफरी इंतकाल कर गईं। नायला जाफरी ने 6 साल मुसलसल जिद्दोजहद और अज़्म हौसले से कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ी। 2 केमोथेरेपी भी हुई। नायला जाफरी के मशहूर ड्रामों में खुशबू का सफ़र, गलती, बड़े धोखे हैं, इस राह में, तेरा मेरा रिश्ता, जलते गुलाब, नज़दीकियाँ, अक्स समेत मुतअद्दिद ड्रामे शामिल हैं। नायला जाफरी की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा तूबा मस्जिद डिफेंस फेज 2 कराची में अदा की गई। तदफीन काला पुल पर आर्मी कब्रिस्तान में की गई। नायला जाफरी के भाई आतिफ जाफरी ने उनके मद्दाहों से दुआए मगफिरत की अपील की। शामिल करते हैं खेलों के मैदान में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें दूसरे टी20 में आज लीड्स में टकराएंगी। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले टी20 में पाकिस्तान ने पहले टी20 में इंग्लैंड को 41 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। सीरीज के पहले टी20 मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 31 रन से शिकस्त दे दी है। फॉर्मेट बदलते हैं, टीम का मिजाज बदल गया। वनडे में व्हाइट वॉश का शिकार टीम टी20 में शेर बन गई। बाबर आजम 11 ने इंग्लैंड की मजबूत टीम को तारे दिखा दिए। इंग्लिश कप्तान ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने इंग्लिश बॉलर्स की जमकर क्लास ली। 150 रन की शराकत बनाकर टीम की कामयाबी की बुनियाद रखी। जवाब में शाहीन शाह आफरीदी ने इंग्लिश बल्लेबाजों की कोशिशों को नाकाम बना दिया। लियाम लिविंगस्टोन की सेंचुरी भी इंग्लैंड को शिकस्त से नहीं बचा सकी। इंग्लैंड की टीम 201 रन पर हौसला हार गई। शानदार कारकर्दगी पर शाहीन शाह आफरीदी मैन ऑफ द मैच रहे। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बाहर का मौसम का अहवाल आपको बताएंगे बीटीवी वेदर में। महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जज़वी अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है शहर में कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कराची में जुनूब मगरिब की सिमत से हवाएं 23 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि शहर में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 64% रिकॉर्ड किया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।